इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पुण्य गुरु भक्त परिवार। महानुभावों, हमारे मनीषीकारों ने हमें चुन चुन करके अच्छे अच्छे श्लोकों का निर्माण किया है। हिंदी साहित्यकारों ने भी बहुत सारे दोहों का निर्माण किया और हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। जहाँ 10 प्रकार के मकार होते हैं, वे 10 प्रकार के मकार जो है वे अत्यंत चंचल हुआ करते हैं। जैसे हाथी का कान चंचल होता है, ऐसे 10 प्रकार का मकार जो है वह चंचल होता है। मनो मधु करो मेघो मानिनी मदनो मरुत माँ मदो मरकटो मत्स्य मकारा 10 चंचला। मन फर्स्ट नंबर, मन। नंबर 2 मधुकर भंवरा। नंबर 3 मेघ। नंबर 4 मानिनी स्त्री। नंबर 5 मदन काम। नंबर 6 मरुत। 7 लक्ष्मी। 8 नंबर मदो मद अहंकार। और 9 मरकटो मरकट बंदर। और मत्स्य मछली। ये जो है 10 प्रकार के मकार अत्यंत चंचल हुआ करते हैं। मानव का शत्रु और मित्र कौन है? ये मन है। मन का निवास कहाँ है? हमारे शरीर में। मन जो है वह नारद के समान है। मन की दशा बंदर के समान है। मन ऊँट के समान है। जैसे ऊँट में स्फूर्ति तथा चाल में गतिशीलता होती है, वैसे ही मन हमारा चंचल और कल्पनाशील होता है। जो परमाणु की तरह बिना रुके दूर देश में चला जाता है, 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। कभी जापान चला जाता है, तो कभी रूस चला जाता है, तो कभी अमेरिका चला जाता है, तो कभी जो है देश विदेशों में जाता है, भारत में जाता है, कभी स्वर्ग में चला जाता, कभी नरक में चला जाता, पता ही नहीं चलता इस मन का कि कहाँ कहाँ चला जाता है। और वायु की तरह चारों तरफ शीघ्र फैल जाया करता है और शीघ्र ही नाना प्रकार के विकल्पों से यह जगत को भर करके मेघ की तरह नष्ट हो जाता है। ऐसा ये मन है। मन गूंगे की तरह कहता नहीं है, अंधे की तरह देखता भी नहीं है और बहरे के समान सुनता भी नहीं है। ऐसा ये मन है। खाली मन जो होता है वह शैतान का घर होता है। मन की चंचलता ही असफलता की जड़ है। मन भी निरंतर काम मांगता है। यदि काम नहीं मिले तो प्राणी को जो है गर्त के अंदर डाल दे, ऐसा ये मन है। एक गुरु शिष्य थे और शिष्य जो है विद्या सिद्ध करना चाहता था। गुरु ने मना किया कि नहीं, तेरे को किसी प्रकार की सिद्धि नहीं करना है। लेकिन शिष्य माना नहीं कि नहीं, मुझे जो है यक्ष की सिद्धि करना है, मुझे भूत प्रेत की सिद्धि करना है। गुरु ने मना किया कि देखो ये सिद्धि तेरे काम की नहीं है। पर वो शिष्य जो है जिद्दी पे अड़ गया कि नहीं, मुझे तो सिद्धि करना ही है, मुझे सिद्धि करना ही है, मुझे सिद्धि करना ही नहीं है। अब जिद्दी व्यक्ति की बात को क्या करें। गुरु ने कहा ठीक है जाओ। और जो है वह गया और जो है उसने जो है सिद्धि कर ली, तो एक यक्ष सिद्ध हो गया। यक्ष सिद्ध हो गया तो यक्ष ने कहा बताओ काम बताओ। तो शिष्य ने कहा कि जाओ
तुम्हें जो है अमुक जगह जा कर के वर्षा करनी है। वर्षा करके वापस आ गया। फिर बताओ काम बताओ, बोले कि जाओ अमुक जगह जो है सर्वत्र सुभिक्षा करके आओ। वह सुभिक्षा करके वापस आ गया। फिर जो है उसको जो जो काम बताएं वो सारा काम जो है करके पूरा आ जाता और काम मांगता। लेकिन वो शिष्य जो है अब घबरा गया, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। गुरु ने तो मुझे मना किया था, लेकिन मैंने गुरु की एक भी बात को माना नहीं। जो गुरु की बात को नहीं मानता है उसका शिष्यत्व बेकार हो जाता है। जो बेटा पिता की बात को नहीं मानता उसका जो है पुत्रत्वपना खत्म हो जाता है। तो जो है घबरा गया वो, अब काम बताने के लिए उसके पास कोई भी काम नहीं। वो भागता भागता वापस गुरु के पास में पहुंचा। गुरु से कहा कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ये भूत तो मेरे पीछे पड़ गया है, ये यक्ष मेरे पीछे पड़ गया है। तो गुरु ने कहा कि देख मैंने तेरे को पहले ही कहा था ना कि तू जो है किसी प्रकार की सिद्धि मत कर। शिष्य ने कहा कि गुरु अब मेरी रक्षा करो, मुझे कोई उपाय बताओ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो गुरु ने कहा कि एक काम कर, तू जो है इस यक्ष को बता दे कि जो है ये यहाँ पर खंबा गाड़ो और उसके ऊपर जो है नीचे उतरो चढ़ो, उतरो चढ़ो, उतरो चढ़ो, उतरो चढ़ो, बस ये तुम्हारा काम है। और जो है ये शिष्य को बात समझ में आ गई और शिष्य ने जो है उस यक्ष से कहा कि यहाँ पर खंबा गाड़ के ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो, बस यही तुम्हारा जो है काम है। इसी प्रकार से ये हमारा मन है। मन हमेशा काम मांगता है। यदि मन को काम नहीं मिलता है तो वह विनाश लीला की ओर हमें अपने जीवन के अंदर ले जाता है। मन बिना पूछे ही चला जाता है। हम लोग जब बाहर जाते हैं तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ करके जाते हैं, लेकिन ये मन तो ऐसा है आपसे कभी पूछता ही नहीं है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, कि मैं आ रहा हूँ, कोई जो है पूछता ही नहीं है। ये मन जो है ये बंदर है, बंदर के समान मन है। ये बहुत चंचल है। जिस प्रकार से बंदर का पेट भरा हुआ हो और जो है उसको सामने जो है हरे भरे वृक्ष दिख जाएं, फलों से लदे वृक्ष दिख जाएं, तो उसके ऊपर जो है रात दिन जो है उसकी तहस नहस करके खत्म कर देता है। एक बंदर जो है मुनिराज के पास में पहुंचा और जो है मुनिराज के पास में पहुंचा, सब लोग उपदेश सुन रहे थे और उपदेश सुनने के बाद में कोई सब श्रावक लोग जो हैं वे नियम ग्रहण कर रहे थे। कोई रात्रि भोजन त्याग का, कोई मध्य मांस मधु का, कोई जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का, कोई पानी छान कर पीने का, कोई जो है अभक्ष भक्षण नहीं करने का, नाना प्रकार के जो है नियम ले रहे थे। जब सारे नियम लेकर के चले गए तो बंदर जो है मुनिराज के पास में पहुंच गया और कहा कि मुझे भी कुछ नियम दो। मुनिराज ने कहा अरे बंदर, तू तो चंचल है जन्मजात, तू नियमों का पालन कैसे कर सकेगा, तेरे से नहीं होगा। नहीं नहीं मैं कर लूँगा, आप तो जो है मुझे जो है कोई नियम दे दो। तो मुनिराज ने जो है उसको नियम दिया कि तेरे को केला नहीं खाना, केला नहीं खाना। ठीक है, नियम लेकर चला गया। अब बंदर जो है नियम लेके चला और जो है उसने जो है बगीचों के अंदर जाना छोड़ दिया। जहाँ जहाँ पर भी केले के वृक्ष थे उस पर जाना छोड़ दिया। और जो है धीरे धीरे करते करते जो है वह जब उछल कूद करता था तो भूख लगती थी। अब सामने जो है केले के वृक्ष के समान अन्य और कोई दूसरे वृक्ष उसको दिखाई नहीं देते थे। उसने कहा कि मैंने बगीचे में जाने का जो है यानी केला नहीं खाने का नियम लिया है, मैं तो जो है बगीचे में जाने का नियम नहीं लिया। वो बगीचे में प्रवेश कर गया और बगीचे में प्रवेश कर गया और जो अच्छे बढ़िया फस्ता बड़े बड़े केले, लाल चट केले, उसको देख कर के उसके मुंह में पानी आने लगा। अरे मैंने जो है वृक्ष के ऊपर चढ़ने का नियम नहीं लिया, मैंने तो केला खाने का नियम लिया। इस प्रकार से उसकी चंचलता बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और जो है फिर उसके मुंह में पानी आया। उसने कहा कि अब जो है ये देखो मैंने जो है उस
केले को देखने का त्याग नहीं किया, केले को खाने का त्याग किया। तो उस केले को देखा, और जब व्यक्ति केले को देखता है तो जो है वह परेशान हो जाता है, और जो है उसने विचार किया कि मैंने केले को देखने का त्याग किया है, मैंने जो है केले को तोड़ने का त्याग नहीं लिया। तो उसने केला तोड़ लिया, फिर विचार किया, उसका मन गिरता जा रहा, गिरता जा रहा, गिरता जा रहा, और जो है कहा कि मैंने छिलके को उतारने का त्याग नहीं लिया। इस प्रकार से जो है उसका मन इतना गिर गया कि उसने अपने केले को खा लिया। ऐसा ही जो है ये हमारा मन बंदर के समान है, ये कभी भी स्थिर नहीं रह सकता है। इस मन को जो है बांधना बहुत मुश्किल काम है। जिस प्रकार से तराजू के अंदर मेंढकों का तोलना बड़ा कठिन काम है, ऐसा जो है ये मन है। सारा संसार मन का रचा हुआ है। इंसान ने अपने जीवन में जो भी कार्य किए वे सब मन के द्वारा ही किए। गौरवशाली काम किए, विनाश लीला के काम किए, हैवान शैतान के काम किए, सारे जितने काम किए ये सब जो है इस मन के द्वारा ही हुए हैं। स्वर्ग नरक जो है वो कहीं नहीं है, अपने मन की मुट्ठी में है। वह चाहे तो धरती पर स्वर्ग भी उतार सकता है और चाहे तो वह नरक भी बना सकता है। कपड़ा नापना है तो मीटर चाहिए, दूध मापना है तो लीटर चाहिए, बुखार नापना है तो थर्मामीटर चाहिए। सबका अपना अपना काम है। थर्मामीटर का काम थर्मामीटर ही करेगा, लीटर का काम लीटर ही करेगा, मीटर का काम मीटर ही करेगा। यदि धूल में शक्कर मिल गई हो तो चींटी ही उस शक्कर को अलग करके खा सकती है। यह कार्य जो है हाथी नहीं कर सकता। पहिया घूमता है तो गाड़ी चला करती है, पंखा घूमता है तो हवा आती है, कांटा घूमता है तो घड़ी बजती है, और मन घूमता है तो संसार चलता है। पहिए की हवा निकाल दो तो गाड़ी बंद हो जाएगी, पंखे का स्विच बंद कर दो पंखा बंद हो जाएगा, घड़ी का सेल निकाल दो घड़ी बंद हो जाएगी। उसी प्रकार मन को वश में कर लो, संसार समाप्त हो जाएगा। मन को काबू रखने का आसान तरीका है। जिस प्रकार से वीणा में से संगीत पैदा करना है, तो संगीत पैदा करने के लिए यदि हम वीणा के तार को ज़्यादा टाइट कस देंगे तब भी संगीत नहीं फूटेगा, और यदि वीणा के तार को हमने ढीला कर दिया तब भी जो संगीत नहीं निकलेगा। उन वीणा के तारों को जो है मध्यम अवस्था में रखा जाता है, न तो टाइट रखा जाता है और न ढीला रखा जाता है। जितना संगीत निकल सके उतने तार को जो है ढीला और टाइट जो है किया जाता है। उसी प्रकार से जो है ये मन है, इस मन को जो है यदि हम ज़्यादा कसने जाएंगे तो भागेगा, और ढीला भी छोड़ देंगे तब भी भागेगा। इसलिए जो है जो अपने जीवन में अपने आप को काबू करना है, अपने आप को वश में रखना है, तो उसे मन की गति को समझना पड़ेगा। और जिसने मन की गति को समझ लिया वह अपने जीवन में सफल हो जाता है। जहाँ हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि मन को वे कैसे वश में किया जाए, तो कहा कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को वश में किया जा सकता है। जो मन को वश में करता है परमात्मा का राज्य मिलता है। एक सम्राट था, उसके पास एक बकरा था, वह कभी तृप्त नहीं होता था, उसको कितना भी खिलाओ लेकिन कभी तृप्त नहीं होता था। सम्राट ने घोषणा कर दी नगर के अंदर, जो इसे तृप्त कर देगा उसको मैं आधा राज्य दूंगा। सब लोगों ने बहुत मेहनत पुरुषार्थ किया लेकिन उस बकरे को तृप्त कोई नहीं कर पाए। एक व्यक्ति जो है उसने कहा कि मैं आपके बकरे को तृप्त कर दूंगा, लेकिन राजा ने कहा कि शर्त यह है उसकी परीक्षा मैं करूंगा। ठीक है। एक दिन जो है वह उस बकरे को ले करके जो है वह जब उसके सामने घास डालता
तो उसके मुंह के ऊपर जो है एक लकड़ी मारता। लकड़ी मारने से जो है वह बकरा घास नहीं खाता था। इस प्रकार करते करते 6 महीने का समय बीत गया और जो है उस बकरी ने जो है वह घास खाना बंद कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि यदि मैंने घास खाई तो मालिक मुझे लकड़ी को मारेगा, इसलिए जो है मुझे घास खाना ही नहीं। जब उसने देख लिया कि अब बकरा तृप्त हो गया है तो वह जो है राजा के पास में उस बकरे को लेकर के गया और बकरे को लेकर के गया। राजा ने उसकी परीक्षा की, उसके सामने अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मीठी मीठी घास डाली, लेकिन उस बकरे ने घास नहीं खाई। तब राजा को विश्वास हो गया कि बकरा जो है तृप्ति को प्राप्त हो गया। तो उस व्यक्ति से पूछा कि बताओ, सच सच बताना कि आपने जो है इस बकरे को तृप्त कैसे किया, तृप्त कैसे किया, आज जो है ये बकरा तृप्ति का अनुभव कैसे कर रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा, राजन बात ऐसी थी कि जो है मैं इसको जो है घास डालता था और ये घास खाती थी, तो मैं इसके मुंह के ऊपर जो है एक लकड़ी मारता था और ऐसा करते करते जो है 6 महीना हो गया और 6 महीना होने के उपरांत जो है उसने देख लिया कि मैं जब जब भी घास खाने जाऊंगी तो मालिक मुझे लकड़ी मारेगा। ये उसके मन में धारणा बैठ गई, इसलिए ये बकरा बिना खाए ही आज जो है तृप्ति का अनुभव कर रहा है। उसी प्रकार सम्राट कौन है? परमात्मा। तत्वज्ञानी जीवात्मा है और बकरा कौन है? मनुष्य का मन है और लकड़ी जो है वो इच्छा निरोध रूपी अंकुश और घास जो है वे इंद्रिय विषय रूपी घास हैं। इंद्रियां और मन का गुलाम संसारी प्राणी हैं। परमात्मा घोषणा कर रहा है कि जो अपने मन रूपी बकरे को तृप्त कर देगा वह साम्राज्य पद का अधिकारी होगा। इस प्रकार से जो है ये मन है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, वे आज परमात्मा दशा को प्राप्त हो गए, वे आज पूज्य पने को प्राप्त बन गए, वे भगवत दशा को प्राप्त हो गए, वे जो है हमारे पूजनीय आराध्य देव बन गए। इसलिए मन को रोको तो भागता है और पकड़ो तो दौड़ता है, मनाओ तो ज़्यादा मचलता है। इसलिए मन को मनाने की ज़रूरत नहीं है। मन को मारो, मन को मौज मस्ती मत करने दो, क्योंकि यदि मन को मौज मस्ती करने दिया तो वह आपको अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त नहीं करने देगा। मौज तो मृत्यु का कारण है। इसलिए अपने जीवन में जो है अपने मन को वश में करने वाला प्राणी ही अपने जीवन में जगत का विजेता हो जाता है। मनो विजेता जगतो विजेता। जिसने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली उसने सारे संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए जो है हमारे साहित्यकारों ने ये 10 मकार जो है अत्यंत चंचल कहे हैं, तो अपने मन को वश में रखना चाहिए, मन को भटकने देना नहीं चाहिए। जिसने मन को वश में कर लिया वे आज हमारे आराध्य देव, हमारे गुरु बन गए। इसलिए अपने जीवन में मन को वश में रखो। इन्हें मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री सर महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पुण्य गुरु भक्त परिवार